तो सलमान खान के हिरण शिकार केस में ये है बड़ा खुलासा, जहां एबीपी न्यूज के पत्रकार और इस किताब के लेखक जसीम खान जब दो चश्मदीद गवाहों से मिले, उनसे बात की, तो मरे हुए हिरण उन्हें कब और कैसे मिले, इन दोनों चश्मदीद गवाहों ने बिल्कुल अलग अलग और विरोधाभासी जानकारियां दी, जबकि ये दोनों उस वक्त साथी थे 1-2 अक्टूबर 1998 की रात। हमारे साथ खुद यहाँ पर जसीम खान स्टूडियो में मौजूद हैं। जसीम, सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा विरोधाभास कैसे आ सकता है इस कांकाड़ी हिरण केस में, जबकि ये केस कोर्ट में लंबित है, इस पर फैसले का इंतजार है और यहाँ आपको दो गवाह, दो चश्मदीद बिल्कुल अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस किताब का मकसद सलमान खान के कानूनी पहलुओं या उनसे जुड़े केस की पड़ताल करना नहीं था, लेकिन चूंकि ये किताब सलमान खान की शख्सियत को केंद्रित कर लिखी गई है, इसलिए उसकी तहकीकात के तौर पर चूंकि ये केस उनसे जुड़े रहे हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं जोधपुर गया था। तो मैं खुद भी चौंक गया जब मैंने ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन, दोनों अहम चश्मदीद गवाह हैं, ये 4 गवाह थे जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है। इन 2 गवाहों ने हिरण के मिलने के बारे में जो उनका समय का फ़र्क है और जो लोकेशन उन्होंने बताई है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मुझे नहीं पता कि आगे इसका कानूनी पहलू क्या होगा, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा वही मैंने इस किताब में दर्ज किया। इनफैक्ट उन्होंने ही नहीं बल्कि इस किताब के सिलसिले में जिन भी लोगों से मैं मिला, जहां भी मैं गया, जो भी तथ्य मुझे मिले, मैंने ज्यों कि त्यों उनको किताब में रखने की कोशिश की। पर आप इसके साथ एक सवाल भी उठा रहे हैं जो कि बहुत अहम है और इसी वजह से ये चर्चा अपने आप में अहम हो जाती है कि कानूनी महत्व क्या है। ये जो विरोधाभासी 2 बयान 2 चश्मदीद गवाहों के सामने आए हैं। हमारे साथ जयपुर से वकील अजय जैन साहब जुड़ गए हैं इस चर्चा में। अजय जी, 2 गवाहों का इस तरह से जो मरे हुए हिरण हैं उनके बारे में अलग अलग जानकारी देना, 2 चश्मदीद गवाह जो उस रात साथ थे, शिकार वाली रात, एक कहता है रात को मरा हुआ हिरण मिला, उसकी हमने रखवाली की, दूसरा कह रहा है नहीं सुबह मिला और फिर हम चौकी गए इसके बारे में केस दर्ज कराने के लिए। कानूनी तौर पर ऐसे बयानों का, इन तथ्यों का क्या महत्व है? देखिए, विरोधाभास का बारे में जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विविध कानूनी दृष्टांत हैं, उनका ये कहना है कि जो विरोधाभास बयानों में है वो इस लेवल के हों कि पूरी कहानी झुठला देते हो, तो निश्चित रूप से अभियोजन की कहानी इस मामले में विफल मानी जानी चाहिए। परंतु यदि सारे के सारे बयान एक जैसे और रटे हुए हों तब भी कहानी में संदेह हो जाता है, क्योंकि 2 आदमी जब स्वाभाविक रूप से किसी घटना को देखते हैं तो अलग अलग एंगल से देखते हैं और उनके बयानों में छोटे मोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक भी है और वो उसको नेचुरल भी बनाते हैं। यहां तक इस मामले में हम देखें तो 1998 की घटना है और जो पुस्तक लिखी गई है वो 1-2 साल पहले लिखी गई होगी, तो लगभग 17 साल बाद लेखक ने उन गवाहों से पूछताछ की है। इसी पर जहां तक मुख्य घटना है कि जीप को देखा, सलमान को गाड़ी चलाते देखा, बंदूक को देखा, जीप को पीछा किया, देर रात की 1 बजे के आसपास की घटना है, पीछा किया, वहां तक कोई विरोधाभास नहीं। विरोधाभास सिर्फ इतना सा आया कि एक गवाह ये कहता है कि हमने रात को ही मरे हुए हिरण देख लिए थे और दूसरा गवाह ये कहता है कि हमने सुबह के समय देखा था, रात को नहीं देख पाए थे। ये संभव हो सकता है कि इस तरह के विरोधाभास स्वाभाविक आए हो या कई बार मेमोरी लॉस की वजह से भी ऐसी बात निकल जाए, क्योंकि रात को 1-2 बजे की घटना है और जो गांव में सुबह का समय वो 5 बजे से लेके ही सुबह का समय मान लिया जाता है। तो उस स्थिति में ये विरोधाभास, जहां तक सिर्फ इसकी बात है कि एक ने रात को देखा और एक को सुबह देखा, वहां तक कोई अभियोजन की कहानी पर या इस कहानी पर कि हिरण का शिकार हुआ कोई गंभीर आक्षेप नहीं लगा आप सकते। इसको गंभीर नहीं मानते। बात है, ठीक है अजय जी, आप बने रहिए मेरे साथ यहाँ पर विजय विद्रोही भी है और विजय, आपने 1998 में ब्रेक की थी ये स्टोरी। विजय, एक ऐसे स्टेज पर जब इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है, ऐसे नए तथ्यों का सामने आना अपने आप में कितना अहम है? देखिए, ये तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून की दृष्टि से, अदालत की दृष्टि से इन तथ्यों का इस समय बाहर आने का क्या महत्व है सलमान के केस को लेकर, ये अपने आप में कोर्ट डिसाइड करेगा। मुझे लगता है इनकी ज़िरह हो चुकी है। सलमान का जो वकील है वो भी प्रोसिक्यूशन वो भी क्वेश्चन इनसे जो भी सवाल जवाब करने थे कर चुका है। मुझे लगता है कि इसमें तो नहीं, हाँ, अगर इस मामले में सलमान खान को कंकाड़ी के मामले में भवाद और घोड़ा फार्म मथानिया की तरह सज़ा हो जाती है और मामला हाईकोर्ट में जाता है, तो शायद ये जो जसीम खान ने जो नए तथ्य सामने लाए हैं उनका इस्तेमाल सलमान के वकील करना चाहेंगे। इसके साथ साथ 2 सिर्फ छोटी छोटी बातें, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल रहा था। 1998 में जब ये केस खुला था
तब उस समय भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भैरव सिंह शेखावत ने एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं, मुझसे खुद कहा था कि तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाकायदा उनसे फोन किया था। आगे उनसे क्या बात हुई थी इसके लिए आप पढ़िए इस किताब को। और एक और मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूं कि सलमान खान के कुछ ऐसे शुभचिंतक जिनकी पैठ विश्नोई समाज में भी थी, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की थी कि सलमान खान एक सोने का हिरण चढ़ा दें तो शायद मामला कोर्ट से बाहर निपटाया जा सके। ये बात क्यों नहीं बन पाई इसके लिए भी आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। चलिए, आप स्पॉयलर्स दे रहे हैं, एक तरह से टीजर्स दे रहे हैं कि लोग इस किताब को पढ़ें, लेकिन ये खुलासा अपने आप में अहम है। और अजय जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कुछ दिलचस्प बातें बताई, मेमोरी लॉस की आपने बात बताई, और हम ये भी जानते हैं कि इस केस की सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन क्या अगर ये मामला आगे बढ़ता है, हाईकोर्ट में भी जाता है, तो ये जो विरोधाभासी बयान है इन चश्मदीद गवाहों के, ये आगे एज अ फैक्ट, एज अ तथ्य इस्तेमाल हो सकता है? अदालतें इस पर आगे विचार कर सकती हैं? देखिए, अदालत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पुलिस के दौरान, अनुसंधान के दौरान गवाह ने क्या कहा है और उसके बाद कोर्ट के अंदर ऑन ओथ सह शपथ उसने जो बयान दिए उनमें उसने क्या बातें कही है। 15 साल या 16 साल बाद यदि गवाह की बात में कोई छोटा या थोड़ा बहुत विरोधाभास आ जाता है तो उससे न्यायालय के निर्णय प्रभावित नहीं होते हैं, न न्यायालय की प्रोसीडिंग प्रभावित होती है और न ही ऐसी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है जब तक कि कोर्ट के सामने ये तथ्य स्ट्रांग रूप से नहीं आए कि न्यायालय में जब को गवाह ने बयान दिए तब वो किसी प्रेशर में था या उसने डर के मारे झूठे बयान कोर्ट के अंदर दिए हैं। ये एक बहुत छोटा सा विरोधाभास 18 साल के बाद आया है जिसकी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। अभी विद्रोही जी ने एक बात कही है कि भैरव सिंह शेखावत ने बात एक बताई थी। मैं कहना चाहूंगा कि भैरव सिंह शेखावत से स्वयं मेरी भी बात हुई थी और उन्होंने मेरे से भी ये बात कही थी कि सलमान खान को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के टेलीफोन उस समय उनके पास आए थे और कई नाम उन्होंने खुलासे भी किए थे। ये हाई प्रोफाइल केस है। ये भी सही है कि क्या इन दोनों गवाहों को पहले क्या विनोवर करने की कोशिश नहीं की गई होगी? जब एक सोने का हिरन देने तक की बात चल सकती है तो निश्चित रूप से ये एक जो कम्युनिटी है, विश्नोई कम्युनिटी, जो ये पर्यावरण प्रेमी कम्युनिटी है, जो पेड़ को बचाने के लिए, हिरन को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि इस किताब को लिखा है जसीम खान ने। साधारण किस्म के लोग हमारे साथ जसीम मौजूद है। जसीम, आपने वकील को भी सुना और आपने विजय को भी सुना जो बहुत लंबे समय से इस केस को देखते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान को फायदा दे पाएंगे। क्या आपने पूछा उन गवाहों से जिस दौरान वो ऐसी जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट में और यहाँ इतना फर्क क्यों बातों में? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इस किताब का मकसद जो है सलमान खान के केस की पड़ताल करना नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके बारे में जानने के लिए वहां पहुंचा था और उस दौरान मैंने जो गवाह थे उनसे बात की थी, तो जो तथ्य सामने आए उनको ज्यों कहते हो मैंने किताब में रख दिया है। अब इसका आगे क्या लीगल पहलू होंगे वो मैं नहीं जानता हूँ, वो तो कोर्ट तय करेगा या जो भी आगे होगा वो सबके सामने आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीइंग ह्यूमन, सलमान खान पर लिखी गई बायोग्राफी 50वें जन्मदिन पर सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा सलमान खान के हिरण केस को लेकर, वो केस जिस पर कहीं ना कहीं सलमान खान की भी नजरें हैं। सुनवाई पूरी हो गई है और अब सबकी नजर इस बात पर इसका फैसला क्या आएगा, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में दो चश्मदीद गवाहों के अलग अलग बयान, कानूनी तौर पर इनका क्या महत्व है, इसी पर हम कर रहे थे चर्चा।